उसमें दूसरी टीम क्वार्टर फाइनल जाने वाली, अभी भी पेच फंसा हुआ है। 3 टीमें अभी हैं, साइली तिरंगा, वार्ड नंबर 1 दयात फलिया और के करजगाम, जिनके 6-6 अंक हैं। कल इसका फैसला होगा कि ग्रुप बी से कौन सी दूसरी टीम होने वाली है जो क्वार्टर फाइनल खेलेगी। और इस बीच पहली गेंद और पहली डॉट बॉल। तो पहला ओवर लेकर आए हैं अंबोली तरफ से माही पटेल और स्ट्राइक पर सिद्धार्थ सोनी। पावर पे है ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और ये दोनों टीमों के कप्तान ध्यान रखेंगे, जो जीपीएल 50-50 का मैजिक ओवर होता है, शुरुआत में जो 3 गेंदबाज इस्तेमाल किए जाएंगे, शुरुआत का जो 5 ओवर गेंदबाजी हुआ है उसमें से ही किसी एक गेंदबाज को जीपीएल 50-50 मैजिक ओवर डालना होगा, ये ध्यान रखेंगे। एक और अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शानदार तरीके से खेला। 60 पॉइंट पर गेंद को फील किया गया, 1 रन पूरा हुआ, सिंगल से खाता खुलता हुआ वार्ड नंबर 10 का। अब स्ट्राइक पर वार्ड नंबर 10 के कप्तान हार्दिक पुजारी। और ये है जीपीएल सीजन 7 का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला वार्ड नंबर 10 और अंबोली नाइट राइडर्स के बीच। टॉस जीता है अंबोली ने, पहले बल्लेबाजी करने के लिए निमंत्रित किया है वार्ड नंबर 10 को, और अभी तक 1 रन बना लिया है वार्ड नंबर 10 ने। पहला ओवर चल रहा है, माही पटेल पहला ओवर डालेंगे। अभी तक 1 रन आए हैं और स्ट्राइक पर आ चुके हैं कप्तान हार्दिक पुजारी वार्ड नंबर 10 के। बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन रहता है हमेशा से वार्ड नंबर 10 के लिए। और बाउंड्री पर लगा रखा है, स्क्वायर लेग नीचे है, और लॉन्ग ऑन और मिड विकेट भी नीचे रखा है, डीप मिड विकेट एक तरह की तरह रखा है हार्दिक पुजारी के लिए। मिड ऑफ है, एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट बिल्कुल सर्कल के अंदर। कैसी गेंदबाजी करेंगे माही पटेल हार्दिक पुजारी के सामने। थर्ड मैन भी ऊपर है, पॉइंट ऊपर है, कवर ऊपर है, एक्स्ट्रा कवर ऊपर है, मिड ऑफ भी ऊपर है। तो ये गेंदबाज के सर के ऊपर से खेल दिया है। बेहतरीन बल्लेबाजी, एक्सपीरियंस का परिचय देते हुए सीधा स्टेट गेंदबाज के सर के ऊपर से पहली बाउंड्री आती हुई वार्ड नंबर 10 के लिए। पहली बाउंड्री हार्दिक पुजारी कप्तान के लिए, स्कोर 5 रन। पहला ओवर अभी भी चल रहा है माही पटेल की तरफ से। तो ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला वार्ड नंबर 10 और अंबोली के बीच। और इस बार खेल दिया है आप की गेंद को बिल्कुल स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो धमाकेदार शुरुआत वार्ड नंबर 10 के लिए, वार्ड कप्तान हार्दिक पुजारी के लिए। स्कोर 11 रन इस छक्के की मदद से। खलबली मच चुकी है अंबोली के खेमे में, लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री। तो माही पटेल पहला ओवर, शुरुआती 2 गेंद अच्छी किए थे, उसके बाद 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आ चुकी है। और ये अच्छी वापसी, बेहतरीन वापसी, आप के बाहर रखा, कट करने का प्रयास था और पूरी तरीके से बीट हुए। तो 2 बाउंड्री लगने के बाद में बेहतरीन वापसी माही पटेल की।
स्कोर अभी भी 11 रन। पहला ओवर चल रहा है पावर प्ले का। एक और अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद है, गेंद को फील्ड कर लेंगे। पहला रन तेजी से, और ये बाल बाल बचे। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और अच्छा किधर किया वहां पर फील्डर ने। बाल बाल बचे यहां पर हार्दिक पुजारी। इसी के साथ पहला ओवर समाप्त हुआ, और एक ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर है वार्ड नंबर 10 का 12 रन बगैर कोई विकेट गंवाए। तो पहला ओवर की शुरुआत माही पटेल ने किया, और एक सिक्स और एक बाउंड्री के साथ हार्दिक पुजारी ने कुल 12 रन बनाए इस ओवर में। तो दूसरा ओवर पावर प्ले का कौन गेंदबाज डालेगा अंबोली की तरफ से? अंकुश तांगा, और सामने बल्लेबाज वार्ड नंबर 10 के कप्तान हार्दिक पुजारी। आज का ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जेपीएल सीजन 7 का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला वार्ड नंबर 10 और अंबोली के बीच। टॉस जीता अंबोली ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, और एक ओवर का खेल पूरा होने के बाद कुल स्कोर 12 रन वार्ड नंबर 10 का। हार्दिक पुजारी और सिद्धार्थ सोनी अभी भी मैदान के बीचों बीच। एक और अच्छी गेंद, अच्छा खेला है, लांगा पे गेंद को फील करेंगे, और एक सिंगल आता हुआ यहाँ पर सिद्धार्थ सोनी। बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, युवा ऑलराउंडर सिद्धार्थ सोनी। सेंचुरी इनके नाम है जेपीएल सीजन 7 में। आंखों का धोखा। आज बड़ा मैच है, नॉकआउट मुकाबला है, पहला क्वार्टर फाइनल है। यहां से कोई भी टीम हारना नहीं चाहेगी, चाहे अंबोली हो चाहे वार्ड नंबर 10। ये नॉकआउट दौर शुरू हो चुका है जेपीएल सीजन 7 का। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला अंबोली और वार्ड नंबर 10 के बीच। ये फुल टॉस, और इसको नहीं छोड़ने वाले हैं सिद्धार्थ सोनी। गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खराब गेंदबाजी यहां पर अंकुश। अंकुश की चौके से शुरुआत हुई है। सिद्धार्थ सोनी ने, ये दूसरी गेंद थी इस ओवर की। स्कोर 17 रन। तो बहुत प्रेशर है इस मुकाबले में, नॉकआउट का ये मैच है, पहला क्वार्टर फाइनल है। ये अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, हल्के हाथ से खेला है वहां पर। गेंद लुढ़कती हुई गई है, शॉर्ट थर्ड मैन पे गेंद को फील्ड किया गया है बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी 17 रन। विकेट अभी तक कोई गंवाया नहीं है वार्ड नंबर 10 ने। अच्छी शुरुआत रही है पहले ओवर में, उसके बाद अगले ओवर में बाउंड्री आ चुकी है। सिद्धार्थ सोनी स्ट्राइक पर हैं। अंकुश, ये बहुत अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, घुटने पर आया और गेंद को बिल्कुल बैलेंस शॉट 6 रनों के लिए। वर्तमान आंखों का धोखा, भूत सीखने का मौका है, भविष्य। इंतजार है, मैच रुका हुआ है, और ये गेंद वापस आ चुकी है। थैंक यू दर्शक वहां पे। तो ये इस इनिंग का दूसरा सिक्स है जो निकला है सिद्धार्थ सोनी के बल्ले से। स्कोर 23 रनों पर जा पहुंचा है। पावर पे अभी भी चल रहा है, तो वापसी करना होगा यहां पर अंकुश को। अंकुश लगाना होगा सिद्धार्थ के ऊपर। एक और अच्छी गेंद, इस बार फिर से वही शॉट खेलने का प्रयास था सिद्धार्थ सोनी का। उतना अच्छा कनेक्शन हुआ नहीं, लेकिन एक रन जरूर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। तो यहाँ पर अंकुश थोड़ा लगाया है अंकुश ने सिद्धार्थ की बल्लेबाजी पर। स्कोर 24 रन। स्कोर 24 रन। अब स्ट्राइक पर हार्दिक पुजारी, सामने गेंदबाज अंकुश। एक और अच्छी गेंद बिल्कुल विकेट के पास से गुजरी, और एक डॉट बॉल और आती हुई।
तो कुल स्कोर 24 रन। 2 ओवर पूरा हो चुका है। पहले ओवर में 12 रन आए थे, माही पटेल ने डाला था, और दूसरा ओवर अंकुश ने डाला था। इनके ओवर में भी 12 रन, तो अच्छी शुरुआत। विकेट अभी तक एक भी नहीं गंवाया है। तो दोनों टीमों के कप्तान ध्यान रखेंगे कि ये दूसरा ओवर चल रहा है अभी, टाइमिंग का ध्यान रखेंगे। और एक इनाम आया है, अगर ऋतिक सिद्धार्थ सोनी हैट्रिक लगाते हैं तो श्याम बिहारी की तरफ से 500 रुपए का इनाम। सिद्धार्थ सोनी हैट्रिक लगाते हैं तो श्याम बिहारी की तरफ से 500 रुपए का नगद इनाम। फिलहाल स्कोर 24 रन, पावर पे पूरा हो चुका है। और अगले गेंदबाज विनय, अपने घोड़े का पहला और टीम का तीसरा ओवर, और सामने बल्लेबाज सिद्धार्थ सोनी, जिनके ऊपर इनाम है श्याम बिहारी की तरफ से। हैट्रिक लगाते हैं तो 500 रुपया। क्वार्टर फाइनल ये पहला खेला जा रहा है जीपीएल सीजन 7 का, जो कि अंबोली वर्सेज वार्ड नंबर 10 के बीच। टॉस जीता अंबोली ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। जीतने के लिए कितने रन बनाएंगे यहां पर वार्ड नंबर 10। सेंचुरी लगाने वाला बल्लेबाज वार्ड नंबर 10 के खेमे में है। गेंदबाजी बहुत अच्छी है अंबोली की। अभी तक 24 रन आ चुके हैं पावर प्ले के दरमियान। एक और अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत इस ओवर की। डॉट बॉल से शुरुआत हुई है। सामने सिद्धार्थ सोनी, आप इतने में थोड़ी सी बाहर थी गेंद। एक और अच्छी गेंद, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर 28 रन। तो पहली डाट बॉल जैसे खेला था सिद्धार्थ ने, तो कुछ समझाया था वहां पर। सीनियर खिलाड़ी हार्दिक पुजारी कप्तान है, युवा बल्लेबाज को बराबर बात करते रहते हैं, खुद नहीं खेलते, सामने स्ट्राइक देते रहते हैं और पूरा काम करते हैं सिद्धार्थ सोनी अपना। और यहाँ और एक और अच्छी गेंद, लेकिन आप इतने बहुत ज्यादा बाहर है, तो व्हाइट की तरह अंपायर करता हुआ, तो एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ वार्ड नंबर 10 के खाते में। स्कोर 29 रन। अच्छा शॉट वहां पर, 6 रन। स्कोर 35 रन इस छक्के की वजह से। वार्ड नंबर 10 का बड़ा मैच है ये, नॉकआउट है मैच। गेंदबाजी में काफी दम है अंबोली के, लेकिन अभी तक सिद्धार्थ सोनी को रोक नहीं पाया है। अंकुश लगाना होगा अगर अंबोली को वापसी करना है, तो ये जोड़ी तोड़ना होगा, सिद्धार्थ सोनी को रोकना होगा। लेकिन सिद्धार्थ सोनी रुकने वाले बल्लेबाज है नहीं। इस बार अच्छी गेंद, आप इस पर खेला है, हल्के हाथ से खेला है, पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, डीप पॉइंट में गेंद को फील किया गया है, लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया है, स्कोर को पहुंचा दिया है 36 रनों पर। स्कोर 36 रन। 36 का आंकड़ा है, ये खतरनाक आंकड़ा होता है। यहां पे कुछ अलग होगा। क्या विकेट निकालेंगे विनय, या 6 लगाएंगे हार्दिक पुजारी? ये अच्छी गेंद, अच्छा स्टेट खेला है। ये हल्की मिसफील्ड हुई, पहला रन तेजी से, लेकिन सिर्फ 1 रन लेने का मौका। तो 36 का आंकड़ा भी पार हुआ, यहां पर स्कोर जा पहुंचा 37। तीसरा ओवर अभी भी चल रहा है।
तीसरा ओवर विनय लेकर आए हैं। अभी तक 13 रन आ चुके हैं इस ओवर में और स्ट्राइक पर आ चुके हैं सिद्धार्थ सोनी। ये फिर से आप के बाहर ये गेंद और निश्चित रूप से वाइड की तरह अंपायर का आता हुआ एक और एक्स्ट्रा रन आता हुआ इस ओवर में। स्कोर 38 रन। पहले ओवर में 12 रन आए थे, दूसरे में 12 रन आए थे और तीसरे ओवर में अभी तक 14 रन आ चुके हैं। संभवतः एक गेंद आनी और बाकी है और स्ट्राइक पर है सिद्धार्थ सोनी। और ये आखिरी गेंद पर बहुत बड़ा सिक्स लगा दिया है। गेंद वापस कर देंगे, वहां पर दर्शक वहां पर मौजूद हैं, गेंद को वापस कर देंगे और ये तुरंत गेंद वापस आती हुई। रन इस छक्के की मदद से कुल स्कोर वार्ड नंबर 10 का 48 रन। 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। अभी तक एक भी विकेट नहीं गंवाया। यहां से अंबोली को विकेट चाहिए। अगर मैच में बने रहना है तो यहां से विकेट चाहिए अंबोली को। 3 ओवर पूरा हो चुका है। स्कोर 44 पहुंच चुका है वार्ड नंबर 10 का। शानदार धमाकेदार शुरुआत। स्ट्राइक पर फिर से आ चुके हैं एक बार हार्दिक पुजारी और ये अच्छी गेंद मिडल स्टंप पे गेंद थी। ऑन साइड पे खेलने का प्रयास था। लंबी हिट लगाने की फिराक में हार्दिक पुजारी बीट हुए और डॉट बॉल से शुरुआत होती हुई इस ओवर की। तो स्कोर 44 रन अभी भी वार्ड नंबर 10 का। टॉस हारे हैं वार्ड नंबर 10। पहले बल्लेबाजी करने पर बाद हुए हैं लेकिन धमाकेदार शुरुआत। सिद्धार्थ सोनी 11 गेंदों पर 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। वही 8 गेंदों पर 13 रन पर खेल रहे हैं और एक और लंबी हिट लगाने की कोशिश वहां पर और अच्छी कोशिश वहां पर। एक हाथ से पकड़ने का प्रयास और गेंद बाउंड्री के बाहर गई। चेक करेंगे अंपायर वहां पर और 4 रन। चौके का इशारा आता हुआ। स्कोर 48 रन वार्ड नंबर 10 का। अभी भी चौथा ओवर चल रहा है तो अच्छी शुरुआत, तेज शुरुआत, धमाकेदार शुरुआत वार्ड नंबर 10 के लिए। वापसी करना चाहेंगे यहां पर अंबोली के गेंदबाज। एक विकेट चाहिए यहां पर। अगर इस रन गति को ब्रेक लगाना है तो एक विकेट चाहिए। और वाइड के साथ अंपायर करता हुआ। स्कोर 49 रन। यहां से विकेट वापस ला सकता है अंबोली को। बहुत दूर जा रहा है यह मुकाबला उनसे। विकेट चाहिए अंबोली को। अगर अंबोली के नजरिए से बात करें तो विकेट चाहिए। अगर ये जोड़ी 2 ओवर और खेल लेती है तो बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर लेंगे। स्कोर 49 रन। चौथा ओवर अभी जारी है और ये फुल टच बनाकर खेला है। उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं। पहला रन तेजी से पूरा किया है और इसी सिंगल के साथ स्कोर 50 रन को टच करता हुआ वार्ड नंबर 10 का। अभी भी चौथा ओवर चल रहा है। 50 रन पूरा होता हुआ जिसमें से 11 गेंदों पर 29 रन बनाए हैं सिद्धार्थ सोनी ने और 10 गेंदों पर 18 बनाया है हार्दिक पुजारी ने। कुल स्कोर 50 रन बगैर कोई विकेट गवाए वार्ड नंबर 10 का। और ये एक और बेहतरीन शॉट। एक गेंद वापस कर देंगे वहां पर। दर्शक मौजूद हैं, गेंद वापस कर देंगे। सिद्धार्थ
हैट्रिक सिक्स लगाते हैं तो सुरेश सोनी की तरफ से 11 रुपए का इनाम। और सिद्धार्थ सोनी प्रचंड फार्म पे दिखाई पड़ रहे हैं। एक सिक्स लगा दिए हैं। 2 गेंदें आनी बाकी हैं इस ओवर की। आने वाली दोनों गेंदों पर 2 सिक्स लगाते हैं तो सुरेश सोनी की तरफ से 1100 रुपए का इनाम। अंकुश को अंकुश लगाना होगा। अंकुश गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरा ओवर डाल रहे हैं अपने कोटे का। क्या अंकुश लगा पाएंगे सिद्धार्थ की बल्लेबाजी पर? और ये स्लोअर बॉल फंसा लिया था लेकिन फील्डर से काफी दूर। ये अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी यहां पर अंकुश की। हवा में गेंद थी लेकिन फील्डर से दूर। और सिद्धार्थ सोनी प्रचंड फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं, लंबे लंबे हिट लगा रहे। इनको रोकना होगा अंबोली के गेंदबाजों को। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, एक अच्छा शॉट हल्के हाथ से खेला है। कबर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया है। रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं यहां पर। और इसी के साथ ये चौथा ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर है 57 रन। तो 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। स्कोर है 57 रन। चार ओवर का खेल पूरा हो चुका है। कुल स्कोर है 57 रन। जेपीएल सीजन 7 का पहला क्वार्टर फाइनल मैच वार्ड नंबर 10 वर्सेस अंबोली के बीच। स्कोर 57 रन। 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। अभी जीपीएल 50-50 मैच को बनाना बाकी है। और ये सिद्धार्थ सोनी का एक और धमाकेदार शॉट। गेंद वापस कर देंगे वहां पे दर्शक, गेंद वापस कर देंगे। वापस आती हुई तो छक्के से शुरुआत किया इस ओवर का सिद्धार्थ सोनी ने। स्कोर पहुंचा दिया है 63 रनों पर। और 14 गेंदों पर 5 छक्के और 2 चौके की वजह से सिद्धार्थ सोनी 42 रनों पर पहुंच चुके हैं। एक और अच्छी गेंद, लेकिन इस बार खेलने का प्रयास था लंबा, लेकिन देखा आप में थोड़ी बाहर थी, जाने दिया। और एक डाट बॉल आती हुई, अच्छी वापसी।
और हमारे बीच उपस्थित हैं राहुल भाई। जीपीएल कमेटी हार्दिक अभिनंदन करती है राहुल भाई का, इस मैच को देखने के लिए पधारे हैं। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला है जीपीएल सीजन 7 का, वार्ड नंबर 10 और अम्बोली के बीच। और ये फुल टॉस गेंद लेग स्टंप के थोड़ी बाहर बिल्कुल टच होती हुई गई, गेंद थोड़े से ऊपर से गुजरी। अगर थोड़ी नीचे रहती तो यहां पर खतरा हो सकता था सिद्धार्थ सोनी के लिए। स्कोर अभी भी 63 रन, वार्ड नंबर 10 का 5वां ओवर चल रहा है। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद पैरों पे टकराई, बिल्कुल मिडल स्टंप पे गेंद थी। फिर से मिड विकेट के बाहर खेलने का प्रयास था सिद्धार्थ सोनी का, बीट हुए। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी यहां पर विनय की। तो 5वां ओवर चल रहा है, स्कोर 63 रन। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला वार्ड नंबर 10 और अम्बोली के बीच। टॉस हारे हैं वार्ड नंबर 10, पहले बल्लेबाजी करने के बाद। और एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन गेंद, एक बार और बीट होते हुए सिद्धार्थ सोनी, और लेग बाई का इशारा अंपायर करता हुआ। स्कोर 64 रन। तो अंकुश लगा के रखा है विनय बॉन्ड ने अभी तक। इस ओवर की बात करें, पहली गेंद पर 6 आया था, उसके बाद लगातार 3 डॉट बॉल। तो शानदार वापसी, विकेट चाहिए यहां पर अम्बोली को, विकेट चाहिए, विकेट चटकाना होगा। मैच में वापसी करना है तो विकेट गिराना होगा, सिद्धार्थ सोनी को वापस भेजना होगा। एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन गेंद, लगातार ये चौथी डॉट बॉल थी इस ओवर की। पहली गेंद पर 6 आया था, उसके बाद 3 लगातार डॉट बॉल, एक लेग बाई का रन आया था, उसके बाद एक और डॉट बॉल। तो इस ओवर में कुल 4 डॉट बॉल डाला है विनय ने। शानदार गेंदबाजी। और इसी के साथ 5वां ओवर समाप्त हुआ। अभी यहां से जो जीपीएल 50-50 का मैजिक ओवर होता है उसका दरवाजा खुल चुका है। क्या चैलेंज करेंगे? सिद्धार्थ सोनी मौजूद हैं, कप्तान मौजूद हैं। तो ये जीपीएल 50-50 मैजिक ओवर का इशारा आता हुआ। तो ये बड़ा ओवर, अगर इसको पार कर लेते हैं वार्ड नंबर 10 तो बहुत बड़े टोटल की तरफ बढ़ जाएंगे। ये ओवर अब बोली अपने फेवर में मोड़ना चाहेंगे और गेंदबाज होंगे संभवतः और ये पहली गेंद को खेल दिया है सिद्धार्थ सोनी ने, बिल्कुल गेंदबाज के ऊपर स्ट्रेट शॉट। छक्के के साथ 70 रन। तो इस ओवर मैजिक ओवर की शुरुआत छक्के से हुई है। पहली गेंद पर 6 लगा दिया सिद्धार्थ सोनी ने, और इस छक्के की वजह से 6 छक्के लगाए सिद्धार्थ सोनी ने। 48 रन व्यक्तिगत स्कोर उनका। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, स्लोअर बॉल, कांटा बदली गेंद, बीट हुए सिद्धार्थ सोनी। अभी भी 5 रन माही पटेल के जेब में मौजूद है खर्च करने के लिए। ये मैजिक ओवर अपने नाम करना चाहेंगे माही पटेल। अच्छे गेंदबाज हैं, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन सामने उच्च कोटि का बल्लेबाज सिद्धार्थ सोनी। पहली गेंद पर 6 लगा चुका है, एक और लंबी लगाने की कोशिश, उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं है। पहला रन तेजी से, दूसरा रन भी चाह रहे थे सिद्धार्थ सोनी, मना किए वहां पर कप्तान हार्दिक पुजारी। और ये रहा मैजिक ओवर का रन नंबर 7। 3 गेंद हो चुकी है, 7 रन आ चुके हैं। अभी भी 4 रन मौजूद है माही पटेल की जेब में, 4 रन खर्च करने के लिए। अगर 11 रनों पर रोक देते हैं वार्ड नंबर 10 को तो ये मैजिक ओवर, जीपीएल 50-50 का मैजिक ओवर, क्वार्टर फाइनल, पहला क्वार्टर फाइनल का पहला मैजिक ओवर अम्बोली के नाम रहेगा। इसको निश्चित रूप से पार करना चाहेंगे। कप्तान हार्दिक पुजारी मौजूद हैं, सिद्धार्थ सोनी मौजूद हैं, दोनों सलामी बल्लेबाज अभी भी जमे हुए हैं वार्ड नंबर 10 के लिए।
तो 7 रन आ चुके हैं, 3 गेंदें अभी भी आनी बाकी हैं। 4 रन और हैं माही पटेल के पास खर्च करने के लिए। अगली डॉट बॉल होनी चाहिए माही की, अगली डॉट बॉल चाहिए। और ये खेल दिया है, वहां पे गेंद को फील करेंगे। एक सिंगल रन आया है, स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। 4 गेंद 8 रन, कुल स्कोर वार्ड नंबर 10 का 72 रन। यहां से अगर ये डॉट बॉल आती है तो ये मैजिक ओवर का रोमांच बना रहेगा। ये निश्चित रूप से माही पटेल चाहेंगे कि ये डॉट बॉल कराएं। सिद्धार्थ सोनी के सामने कौन सी गेंद डालेंगे, अपने पिटारे से कौन सा गेंद निकालेंगे माही पटेल। सामने प्रचंड फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं बल्लेबाज सिद्धार्थ सोनी। और ये फुल टॉस और ये विकेट, बहुत बड़ा विकेट। सिद्धार्थ सोनी को माही पटेल ने 49 रन बनाकर सिद्धार्थ सोनी शानदार बल्लेबाजी किया। 22 गेंदों का सामना किया, 6 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए और 49 रन बनाकर माही पटेल ने उनको अपना शिकार बनाया। हाफ सेंचुरी लगाने से रोक दिया और ये मैजिक ओवर का रोमांच भी बढ़ा दिया। अभी तक 8 रन आए हैं इस ओवर में, 8 रन आए हैं। आखिरी गेंद है, क्या बाउंड्री लगाएंगे। आ चुके हैं मैदान पर देवा राजभर, फुलवा द फायर। पूरी क्षमता है इस खिलाड़ी के अंदर। गेंद को भारी है माही पटेल का। अभी भी बहुत बड़ा विकेट, पहला झटका दिया है सिद्धार्थ सोनी के रूप में। फुलवा को बाउंड्री लगाना होगा। ये रोमांच जो है इस ओवर का, इसको अपने नाम करना होगा। 4 रन चाहिए, 3 रन है माही पटेल के पास। ये फुलवा ने उठा दिया है, काफी ऊंचाई है गेंद में, पहला रन तेजी से दौड़े हैं और सिर्फ 1 ही रन। तो इसी के साथ ये मैजिक ओवर जो रहा है अंबोली के नाम। कुल 9 रन आए इस ओवर में, तो 4 रनों का घाटा उठाना पड़ेगा यहां पर वार्ड नंबर 10 को। बहुत बड़ा विकेट गंवा दिया इस ओवर में और 4 रनों का नुकसान भी उठाना पड़ेगा। स्कोर पेनाल्टी कटने के बाद जो कुल स्कोर हुआ है वार्ड नंबर 10 का 6 ओवर के बाद 69 रन। अगर 73 रन कुल टोटल था, जो घटकर हो गया है 69 रन। अगर ये मैजिक ओवर अपने नाम करते वार्ड नंबर 10 तो थोड़ा रन गति और इनका बढ़ जाता, 80 के आसपास पहुंच जाते। पूरा नहीं कर पाए। माही पटेल शानदार गेंदबाजी, अच्छी वापसी कराई अपनी टीम के लिए। जरूरी था इस मैच का रोमांच बनाने के लिए। ये बड़ा मैच है, नॉकआउट का मैच है, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला है जीपीएल सीजन 7 का। तो हमारे बीच संदीप भाई ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, तो जीपीएल कमेटी उनका हार्दिक स्वागत करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संदीप सर का रहेगा यहाँ पर उपस्थित हुए। और आज का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला वार्ड नंबर 10 और अंबोली के बीच पहला झटका दे दिया है माही पटेल ने। बहुत बड़ी सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। मैच का रोमांच बनाए रखा है अभी तक। 69 रन कुल स्कोर है। और ये फुलवा लंबे हिट लगाने के प्रयास में क्लीन बोल्ड। बल्लेबाज सबवेग शाह एक और खतरनाक बल्लेबाज है, इनको पूरा करना होगा, बदला लेना होगा। सिद्धार्थ सोनी जो आउट हुए हैं, माही पटेल ने आउट किया था। पूरी क्षमता है समूह के पास। पहला मैच जब खेल 4 छक्के लगाए थे, मुझे अच्छे से याद है, लगातार 4 छक्के लगाए थे सिद्धार्थ सोनी के आउट होने के बाद। तो आज फिर से जरूरत है, ये बड़ा मैच है,
क्वार्टर फाइनल मैच है, नॉकआउट मैच है, तो यहाँ पे जरूरत है, पूरी क्षमता है समूह के पास। और गेंदबाजी का भार संभाला है अंबोली के लिए जिग्नेश। पहली गेंद पर सफलता इनके लिए आई है और आते रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, अच्छे से कनेक्शन हुआ बल्ले का, पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से नहीं रोक पाएंगे। आज 13वां दिन जीपीएल सीजन 7 का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला वार्ड नंबर 10 और अंबोली के बीच। टॉस जीता है अंबोली ने, पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया वार्ड नंबर 10 को। अभी तक वार्ड नंबर 10 ने 73 रन बना लिए हैं, 2 विकेट गंवाया है। एक और लंबी हिट लगाने की कोशिश, यहाँ पर समय की उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का, लेकिन 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा 74 रन। तो जीपीएल सीजन 7 का जो मेगा फाइनल खेला जाएगा 6 तारीख को, संडे, आने वाले संडे 6 तारीख को, बहुत ही बड़ा दिन होने वाला। सिलवासा के सभी दर्शकों को, सभी क्रिकेट प्रेमियों को थीम होने वाली है जय श्री राम। पूरी जय श्री राम की सेना आने वाली, यहाँ पर बड़े बड़े इवेंट देखने को मिलेंगे, भरपूर मनोरंजन होने वाला यहाँ पर सभी दर्शकों का। तो हम उम्मीद करेंगे दर्शकों से कि भारी से भारी संख्या में यहाँ पर आए और उस दिन का आनंद लें। जीपीएल सीजन 7 के मेगा फाइनल का आनंद लें। कौन सी टीम होगी उस दिन खेलने वाली, ये अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, कल तक का इंतजार करना होगा। कल डिसाइड हो जाएगा कौन सी टीम पहुंचेगी फाइनल में, क्योंकि नॉकआउट के मैच शुरू हो चुके हैं। पहला क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है वार्ड नंबर 10 और अंबोली के बीच। 2 विकेट गंवाया है वार्ड नंबर 10 ने, 75 रन पर स्कोर कुल पहुंच चुका है। 7वां ओवर चल रहा है। मैजिक ओवर जो रहा था अंबोली के नाम, वो फर्क डाल दिया है। रन गति काफी तेज थी और यहां से अभी भी कप्तान मौजूद हैं। एक और अच्छी गेंद, उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, अच्छी गेंदबाजी जिग्नेश के द्वारा, बेहतरीन गेंदबाजी। अभी तक 6 रन खर्च किया इस खिलाड़ी ने और 1 विकेट अपने नाम किया है। तो यहां से रन गति बढ़ाना होगा, रन चाहिए यहां से, वार्ड नंबर 10 को रन चाहिए। और अच्छा खेला यहाँ पर हार्दिक पुजारी ने, पहला रन तेजी दौड़े हैं लेकिन सिर्फ 1 ही रन लेने का मौका रहेगा। स्कोर इस सिंगल के सहारे वार्ड नंबर 10 का 76 रन। आखिरी ओवर आने वाला है, कितना रन बनाते हैं वार्ड नंबर 10 के दोनों बल्लेबाज। पहला क्वार्टर फाइनल मैच। दिया सिद्धार्थ सोनी का विकेट गंवाया था वार्ड नंबर 10 से जीपीएल 50-50 के मैजिक ओवर में, जिसका असर साफ साफ दिखा जा रहा है। 73 रन था उस ओवर तक, जो पेनाल्टी लगी 4 रनों की, घट गया 69 पे आ गया था। अभी तक 76 रन, 7 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। अगर वो मैजिक ओवर जीतता वार्ड नंबर 10 तो अब तक स्कोर 100 रन के आसपास रहता। तो बहुत बड़ा फर्क डाल दिया है रन गति पर। आखिरी 6 गेंदें आनी शेष। स्ट्राइक पर कप्तान वार्ड नंबर 10 के हार्दिक पुजारी, दूसरे छोर पर समवेग। तो कितना रन बना पाएंगे, 2 छक्के चाहिए होंगे कम से कम। और ये पहला रन तेजी से, और एक और रन आउट होते हुए और स्ट्राइक पर आ चुके। अच्छी बात, सेवेंटी 76 रन।
तो पहली गेंद पर रन आउट होकर वापस जा चुके हैं और दूसरे बल्लेबाज आए हैं रितु मोहिते। लंबी लंबी हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं रितु मोहिते। स्ट्राइक पर है फिलहाल संयुक्त शाह। जरूरत है कम से कम 2 छक्के आने चाहिए यहां पर संयुक्त के बल्ले से। आखिरी ओवर है ये, डेथ ओवर है, दबाव में लाना होगा संयोग को। 2 छक्के कम से कम चाहिए अगर मैच में थोड़ी सी जान लानी है, एक फाइटिंग टोटल खड़ा करना है तो कम से कम 2 6 आने चाहिए। क्या लगा पाएंगे संयोग या रोक पाएंगे? मुकेश चौधरी हैं गेंदबाज। और सामने बल्लेबाज संयोग एक बाउंड्री लगा चुके हैं। 2 गेंदों पर 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। यहां से हाथ खोलने होंगे संयोग को, पूरी क्षमता है इनके पास। ये स्लोअर फुल टॉस गेंद खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर, वहां पे गेंद को फील्ड करेंगे पहला रन तेजी से, लेकिन एक रन लेने का मौका। स्कोर इस सिंगल के सहारे 77 रन। अब स्ट्राइक पर रितु मोहिते लंबी हिट लगाते हैं, सिंगल पे भरोसा नहीं रखते, लेकिन गेंद को देखना होगा। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी मुकेश चौधरी। और ये उठा दिया है गेंद को और पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो चौके से खाता खोला है अपना रितु मोहिते ने। स्कोर पहुंचा दिया है 81 रनों पर। क्वार्टर फाइनल है जीपीएल सीजन 7 का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला वार्ड नंबर 10 और अंबोली के बीच। तो चौका लगा दिया है रितु मोहिते ने, चौके से खाता खोला अपना। अपनी टीम का स्कोर पहुंचा है 81 रनों पर। अभी भी संभवतः 3 गेंदें आनी बाकी हैं। यहां से क्या 2 6 लगा पाएंगे रितु मोहिते? जाने जाते हैं छक्के लगाने के लिए। ये पहली कोशिश बीट हुए, स्लोअर बॉल चकमा दिया बल्लेबाज को। अच्छी वापसी बाउंड्री के बाद मुकेश चौधरी की। अभी तक ये ओवर अच्छा घटा है, सिर्फ 5 रन आए इस ओवर में अभी तक। तो यहां से 1 6 कम से कम 1 6 चाहिए। वार्ड नंबर 10 की नजरी की बात करें तो 1 6 चाहिए। और एक और अच्छी गेंद इस बार पॉइंट के क्षेत्र में खेला, पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। तो ये दूसरी बाउंड्री आती हुई रितु मोहिते के बल्ले से। स्कोर 85 रन। एक फाइनल टोटल, फाइटिंग टोटल, कड़ा संघर्ष करना होगा अंबोली को यहां तक पहुंचने के लिए। गेंदबाजी में दम है। वार्ड नंबर अच्छी गेंदबाजी अंबोली के पास भी, लेकिन आज सिद्धार्थ सोनी खतरनाक फॉर्म में थे। बेशक हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाए, शानदार 49 बनाए। और ये उठा दिया गेंद को, काफी ऊंचाई है गेंद में, नीचे खुद मुकेश गेंद को कैच कर लेंगे। इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ। स्कोर 85 रन। पहली इनिंग समाप्त हुई। 8 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर है 85 रन। वार्ड नंबर 10 का जीतने के लिए अंबोली को, सेमीफाइनल में जाने के लिए अंबोली को निर्धारित 8 ओवरों में 86 रन बनाने होंगे।
मुकाबले और आने वाले हैं। जेपीएल सीजन 7 का पहला क्वार्टर फाइनल मैच वार्ड नंबर 10 वर्सेज अंबोली के बीच। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था अंबोली के कप्तान ने। पहले बुलाया था बल्लेबाजी करने के लिए वार्ड नंबर 10 को। वार्ड नंबर 10 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवरों में 4 विकेट गंवाया, 85 रन बनाए। जीतने के लिए 86 रनों का टारगेट है अंबोली के सामने। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, यहां से दौर शुरू हो चुका है। जीपीएल सीजन 7 का डू और डाई का दौर शुरू हो चुका है, नॉकआउट का दौर शुरू हो चुका है। यहां से हार किसी भी टीम को कबूल होने वाली है नहीं। जो भी टीम यहां से हारती है सीधा वापस अपने घर जाना होगा। तो ये पहला ओवर, तो पहला ओवर संयोग आरसा और स्ट्राइक पर अजय और दूसरे छोर पर विनय। अंबोली के दोनों बल्लेबाज गेंदबाजी का भार संभाले हैं। संवेग और ये पहली पुल टॉस गेंद, रिवर्स हार्ड खेलने का प्रयास, बीट हुए लेकिन पहला रन पूरा होता हुआ यहां से लेग बाय के इशारा अंपायर का। अच्छा गेंदर, अच्छा थ्रो और अच्छा बैकअप। उत्साह से भरी हुई वार्ड नंबर 10 की टीम, शानदार खेल अभी तक। अच्छा बैकअप था वहां पर, तेज थ्रो मारा था, प्रेशर बना के रखा है तेज थ्रो के जरिए। तो पहला रन आ चुका है अंबोली के लिए। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। एक और अच्छी गेंद, एक और कांटा बदलती हुई गेंद, मिडल स्टंप पे गेंद थी, गेंद बाद उछाल ली और बाहर को निकली। वहां पे शानदार विकेट कीपिंग रेटू मोहिते के द्वारा। एक और डॉट बॉल। इसके बाद जो अगला मैच खेला जाएगा, दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच आज का, काउचा वर्सेज वार्ड नंबर 3। तो दोनों टीमों के कप्तान यहां पर आ जाएंगे टॉस के लिए। इसके तुरंत बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीपीएल सीजन 7 का वार्ड नंबर 3 वर्सेज काउचा के बीच। ये फुल टॉस बनाकर खेला है और वहां पे फुलवा मौजूद, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर 5 रन इस बाउंड्री की मदद से। पहला ओवर चल रहा है, संयोग लेकर आए हैं पहला ओवर वार्ड नंबर 10 की तरफ से। ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है जो कि दाद वार्ड नंबर 10 और अंबोली के बीच में खेला जा रहा है। इसके बाद जो अगला क्वार्टर फाइनल, दूसरा क्वार्टर फाइनल सीजन का होगा, वो काउचा वर्सेज वार्ड नंबर 3 के बीच। तो दोनों टीमों के कप्तान यहाँ पर आ जाएंगे टॉस के लिए। वार्ड नंबर 3 के कप्तान और काउचा के कप्तान। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला वार्ड नंबर 10 और अंबोली के बीच। पहले बल्लेबाजी करते हुए वार्ड नंबर 10 ने टॉस हारा था। वार्ड नंबर 10 ने पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, 85 रन बनाया।
एक और अच्छी गेंद उठा दिया है, लॉन्ग अप और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, नीचे फील्डर मौजूद हैं और ये पहला झटका, ये पहला झटका लगता हुआ अंबोली। तो पहला झटका लगता हुआ पहले ओवर में अंबोली को, 5 रनों पर लगने वाला है पहला झटका। विनय बॉन्ड वापस आउट होकर जा चुके हैं। तीन गेंदों का सामना किया, एक बाउंड्री लगाई, 4 रन बनाकर वापस अगले बल्लेबाज प्रदीप। अच्छी शुरुआत रही है इस ओवर की। वार्ड नंबर 10 की बात करें तो पहली ओवर में पहली सफलता समवेग के नाम। अभी भी पहला ओवर चल रहा है, 5 रन कुल स्कोर बना है, 86 का टारगेट है अंबोली के सामने। पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है, ये जीपीएल सीजन 7 का, वार्ड नंबर 10 और अंबोली के बीच। एक और अच्छी गेंद इस बार कवर के ऊपर खेला है, वहां पे फील्डर मौजूद थे लेकिन दूर रह गई उनसे। पहला रन तेजी से पूरा किया, सिर्फ 1 रन लेने का मौका, स्कोर जा पहुंचा 6 रनों पर। तो इसी के साथ पहला ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर है अंबोली का 6 रन, 1 विकेट गंवाया है। ये बड़ा मैच है, ये नॉकआउट मैच है, यहां पे रन गति बढ़ाना होगा अंबोली को। अगला ओवर जिगर भरत, तो पहली डॉट बॉल से शुरुआत किया है जिगर ने। स्कोर अभी भी 6 रन अंबोली का, रन गति बढ़ाना होगा अंबोली को, पावर प्ले का फायदा उठाना होगा। और ये 60 पॉइंट पे गेंद को खेला था, संयोग थे फील्डर वहां पर, और एक कैच ड्रॉप हुआ है यहां पर। ये महंगा पड़ सकता है वार्ड नंबर 10 को, ये पकड़ना चाहिए था, बिल्कुल हाथ में था ये कैच। तो खराब फील्डिंग यहां पर, साथ देना होता है फील्डरों को। अगर गेंदबाज से अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद है तो फील्डरों का साथ बहुत जरूरी होता है, एक जीवनदान मिलता हुआ यहां पर। इस बीच एक और सिंगल आता हुआ, स्कोर इस सिंगल के सारे 8 रन अंबोली का। दूसरा ओवर चल रहा है, पावर पे है ये, 1 विकेट गंवा दिया है अंबोली ने। 86 बनाने हैं, अगले राउंड में जाना है, सेमीफाइनल का टिकट कटाना है, तो 86 बनाना होगा। अगर वार्ड नंबर 10 की बात करें तो अगर उनको सेमीफाइनल का टिकट पाना है तो 85 रनों के अंदर रोकना होगा अंबोली को। अभी तक मैच में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, मैच खुला हुआ है, पूरी तरीके से खुला हुआ है। 8 रन बनाया है अंबोली ने, और ये अच्छी गेंद, इंतजार किया, अपने पास आने दिया और गेंद को भेज दिया मिड विकेट के बाहर, 6 रनों
एक और अच्छी गेंद। और ये कवर के ऊपर और वहां पे फील्डर मौजूद। एक और झटका लगता है, बहुत बेहतरीन कैच, शानदार फील्डिंग, उल्टा भागना पड़ा था बाएं तरफ पीछे की साइड, तो शानदार क्षेत्ररक्षण देखने को मिला है। चौदह रनों पर लगने वाला ये दूसरा झटका। इसी के साथ पावर पे समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर है अंबोली नाइट राइडर्स का 14 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। अब अगले गेंदबाज सिद्धार्थ सोनी। अच्छी बल्लेबाजी किया था सिद्धार्थ सोनी ने, पूरे उत्साह से भरे हैं और अब गेंदबाजी में दम दिखाएंगे। जब भी रन बनाते हैं सिद्धार्थ सोनी तो विकेट भी निकालते हैं गेंदबाजी के दौरान। जब पहले मैच में सेंचुरी लगाई थी, जिस मैच में सेंचुरी लगाई थी उसमें 6 विकेट भी अभी नाम किए थे, तो यहां पर फिर से उसी प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे। और एक अच्छी गेंद शुरुआत हुई है। पहला रन तेजी से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन एक ही रन लेने का मौका रहेगा। तेजी से झपट्टा मारा वहां पर, और नितिन आए हैं जिनको तेम्बा बबुआ के नाम से जाना जाता है, कुछ उसी कद काठी के बल्लेबाज है। आज जिम्मेदारी है, टीम मुश्किल में है और यहां से तेम्बा बबुआ कैसी बल्लेबाजी करते हैं। जरूरत है लंबे लंबे हिट लगाने की, दौड़ते कम है, खड़े खड़े सिक्स लगाते हैं। नितिन, और ये बिल्कुल उसी अंदाज में जैसा नाम वैसा काम करने की कोशिश। अच्छी गेंदबाजी सिद्धार्थ सोनी की। अभी तक इस ओवर में 1 रन खर्च किए हैं। एक और ऑफिसम के बाहर, बिल्कुल खड़े खड़े खेलने का प्रयास नितिन, जो तेम्बा बबुमा के नाम से फेमस हैं। ये लंबी हिट लगाने की कोशिश, वहां पे शिवा मौजूद हैं, लॉन्ग ऑन पे गेंद को फील करेंगे। तेजी से रन पूरा किया है, स्कोर जा पहुंचा सिंगल के सहारे अंबोली का 17 रन। इस बार कवर के ऊपर काफी ऊंचाई है गेंद पे, और नीचे फील्डर मौजूद हैं। एक और झटका लगता हुआ यहां पर, सीजन 7 का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला काउचा वर्सेज वार्ड नंबर 3 के बीच खेला जाएगा। तो दोनों टीमों के कप्तान यहां पर टॉस के लिए आ जाएं। लगभग 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है दूसरी इनिंग का, तो इसके तुरंत बाद आ जाएंगे टॉस के लिए। हम बुलाना चाहेंगे वार्ड नंबर 3 के कप्तान और काउचा के कप्तान। अभी भी इस मैच के बाद 2 मुकाबले खेले जाने बाकी हैं, तो वार्ड नंबर 3 और काउचा के कप्तान यहां पर टॉस के लिए आ जाएं। अगला मैच, अगला क्वार्टर फाइनल, दूसरा क्वार्टर फाइनल
यहां से पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला जारी है वार्ड नंबर 10 और अंबोली के बीच। यहां से कोई भी हारना नहीं चाहेगा। अभी पड़ना भारी है वार्ड नंबर 10 का, इससे उबरना होगा अंबोली को। नितिन अभी भी मौजूद हैं। ये अच्छी गेंद हल्के हाथ से खेला है, पहला रन तेजी से और स्कोर पहुंचा दिया है 18 रनों पर। और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं नितिन तेम्बा बबूमा। एक 60 इस ओवर में। ये कोशिश किया था तेम्बा बबूमा ने, लेकिन बीट हुए, पूरी तरीके से बीट हुए। अच्छी गेंदबाजी सिद्धार्थ सोनी की। 3 ओवर 18 रन, बहुत पीछे है अंबोली का खेमा। तो आज का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा वार्ड नंबर 3 और कौचा के बीच। मैच में पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पकड़ मजबूत है वार्ड नंबर 10 की। इससे उबरना होगा अंबोली को, एक रोमांचक मैच की तरफ मोड़ना होगा। और ये तभी आ सकता है जब इस ओवर में 2 छक्के लग जाएं। और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं रमेश रंगीला, मैजिशियन वार्ड नंबर 10 के। मैजिक गेंदबाज कहा जाता है इनको। आज का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच का टॉस करेंगे हमारे संदीप भाई। कांचा वर्सेस वार्ड नंबर 3 के बीच ये मैच आज के दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल। काफी बड़ा मैच है। ये वाइट से शुरुआत किया है रमेश रंगीला ने अपनी इस ओवर की। नॉकआउट मुकाबले शुरू हो चुके हैं। जीपीएल सीजन 7 के पहला नॉकआउट मैच क्वार्टर फाइनल पहला खेला जा रहा है वार्ड नंबर 10 और अंबोली के बीच। अगला जो क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा दूसरा, यानी कि वो वार्ड नंबर 3 और कौचा के बीच। तो कप्तान दोनों आ चुके हैं टॉस के लिए। टॉस हो रहा है वहां पर। एक और अच्छी गेंद रमेश रंगीला के पिटारे से, एक और मैजिक बॉल निकलती हुई, डॉट बॉल आती हुई। जयदीप स्ट्राइक पर है और दूसरे छोर पर नितिन तेम्बा बबूमा। स्ट्राइक पर आना होगा तेम्बा बबूमा को और अपने 6 लगाने होंगे जिसके जाने जाते हैं वो। काउचा ने टॉस जीत के यहाँ पे फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। और वहां पर फुलवा मौजूद थे। एक विल्सन सर है, सिरिल है, गणेश भाई है, ऐसे अच्छे गेंदबाज भी है। हम उनको 60 के ऊपर नहीं जाने देंगे, हम रोकेंगे ऐसा हमको लगता है। और हम इतना दूर आए तो हम क्वालिफाई में ये है, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। और हम वार्ड नंबर 3 के कैप्टन विशाल भाई से पूछना चाहेंगे उनकी रणनीति क्या रहेगी इस मैच के लिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट देने की कोशिश करेंगे। जो अच्छा खेलेगा क्रिकेट वो जीतेगा। बहुत अच्छी बात कही। दोनों टीम को बेस्ट ऑफ लक। काउचा ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। इस मैच के तुरंत बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल का मैच चालू हो जाएगा। अंकुश अगले बल्लेबाज आए हैं और गेंदबाजी का बात संभाला है वार्ड नंबर 10 की तरफ से रमेश रंगीला। 1 विकेट ले चुके हैं, अपने नाम कर चुके हैं अपने पहले ओवर में। और ये देखो एक और जादुई गेंद, एक और जादुई गेंद। जादूगर है ये गेंदबाज। कुछ भी किसी को समझ में नहीं आता है कि अगली गेंद पड़ेगी कहां, लेंथ क्या होगी, घूमेगी किधर। ये देखो, ये थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ डाल दिया
रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास और डॉट बॉल। अच्छी शुरुआत रमेश रंगीला की। अभी तक सिर्फ 1 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं। तो लगातार मैजिक दिखाते हुए इस बार फंसा लिया है। नीचे फील्डर मौजूद हैं और गेंद को कैच कर लेंगे सिद्धार्थ सोनी। बिल्कुल फंसा दिया है, उलझा दिया है अपने मैजिक में रमेश रंगीला ने। 2 विकेट ले चुके अपने इस ओवर में, अभी तक सिर्फ 1 ही रन खर्च किया है। तो यहां से मुश्किल हालात में अंबोली का खेमा 5 विकेट गिरा दिया है अभी तक वार्ड नंबर 10 ने। इससे बहुत जल्द पार पाना होगा अंबोली को अगर मैच में बने रहना है तो। चौथा ओवर चल रहा है, सिर्फ 19 रन बने अभी तक। जीतने के लिए 86 रनों की जरूरत है। यहां से कैसे पार पाएंगे रमेश रंगीला शानदार गेंदबाजी करते हुए, बिल्कुल मैजिक की तरह गेंद डालते हुए। 2 विकेट ले चुके हैं, सिर्फ 1 रन खर्च किए हैं। पहला ओवर डाल अपने कोटे का और टीम का चौथा। अब नए बल्लेबाज आए हैं माही पटेल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अच्छे ऑलराउंडर है माही। और यहाँ पे टीम थोड़ी सी मुश्किल में है। अगर 2 6 यहाँ पे आ जाते हैं, 2-3 6 लग जाते हैं तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। रमेश रंगीला छोर बदले अपना, सामने बल्लेबाज माही पटेल। फुल टॉस, अच्छा खेला है, अच्छा पिक किया है, अच्छा कलेक्शन हुआ है। पीछे फील्डर है लेकिन गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से नहीं रोक पाएंगे। तो आते ही चौके से खाता ट्वेंटी 23 रन इस बाउंड्री की मदद से। तो माही पटेल ने आते ही चौके से खाता खोला अपना, स्कोर पहुंचा दिया 23 रनों पर। अब स्ट्राइक पर आएंगे नितिन, तेम्बा बबुआ के नाम जाने जाते हैं। अभी खेलना होगा, तेम्बा बबुआ को खेलना होगा, कम से कम 2 से 3 छक्के लगाने होंगे, प्रेशर हटाना होगा अपने ऊपर से अगर वापसी करना है। तो यहां पर तेम्बा बबुआ को खेलना होगा, जिनके लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल खड़े खड़े 6 लगाते हैं। अभी जरूरत है, यहां पे गेंदबाजी सर चढ़ के बोल रही है वार्ड नंबर 10 की। हर गेंदबाज ने प्रभावित किया है। सबसे किफायती गेंदबाज अभी तक रमेश रंगीला। दो विकेट अपने नाम कर चुके हैं रमेश। सिद्धार्थ सोनी ने 1 विकेट लिया है। हर गेंदबाज ने विकेट लिया है। समयोग ने 1 विकेट लिया है, जिगर भरत ने 1 विकेट लिया है, सिद्धार्थ सोनी ने 1 विकेट लिया है, लेकिन रमेश रंगीला ने 2 विकेट लिया है। तो डॉट बॉल और सिंगल आया इस ओवर में और फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं माही पटेल। 1 बाउंड्री लगा चुके हैं, 1 गेंदों का सामना किया है माही ने और यहां से टीम मुश्किल में है। यहां से उबारना होगा माही को, पूरी क्षमता है माही के पास। 2-3 अगर लंबे हिट आ जाते हैं तो प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा अंबोली के ऊपर से। और एक और अच्छी गेंद, ये सिद्धार्थ सोनी है। ये जब भी रन बनाते हैं बल्ले से गेंदबाजी में भी दम दिखाते हैं और अभी तक दिखाया है। 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन खर्च किया अभी तक इस ओवर में। माही पटेल वापसी करना होगा, लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन 1 ही रन यहां पर। स्कोर 25 रन, 25 रन पहुंचा है। 5वां ओवर चल रहा है, बहुत पीछे है अंबोली का खेमा। क्या ये दोनों खिलाड़ी माही पटेल और नितिन
इससे उबार पाएंगे टीम को, मुश्किल में है टीम। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वार्ड नंबर 10 के सभी गेंदबाज। ये बबूमा का बल्ला घुमा है लेकिन उतना संपर्क अच्छा हुआ नहीं, और एक और विकेट का पतन, एक और विकेट अपने नाम कर। नंबर 10 का स्कोर 25 रन, 6 विकेट गिर चुके हैं अभी तक, 5वां ओवर चल रहा है। जीतने के लिए अभी भी 20 गेंदों पर 61 रनों की जरूरत है। 20 बॉल 61 रन, 4 विकेट आने शेष। तो पहला क्वार्टर फाइनल मैच वार्ड नंबर 10 और अंबोली के बीच में खेला जा रहा है। टॉस जीता था अंबोली ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, मैजिक ओवर अपने नाम किया था, उसके अलावा कुछ भी उनके हित में घटा नहीं है। बहुत पीछे है इस मैच में। एक बार और लंबी हिट लगाने की कोशिश आते ही संदीप की बीट हुए। अच्छी गेंदबाजी सिद्धार्थ सोनी की, कसी हुई गेंदबाजी की अभी तक। दूसरा ओवर डाल रहे हैं, सिर्फ 6 रन खर्च किए हैं और 2 विकेट अपने नाम कर चुके हैं सिद्धार्थ सोनी। इस बार एक और अच्छी गेंद, लंबा खेला है वहां पर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए काफी यहां से जीपीएल 50-50 मैजिक ओवर का दरवाजा खुल चुका है। अब यहां से एक चीज बचा सकता है अंबोली को, 50-50 ओवर चैलेंज करे, 20 रन कम से कम बनाए तो मैच में वापस आ सकते हैं, अन्यथा बहुत दूर जा चुका है मैच उनसे। और इशारा आ चुका है जीपीएल 50-50 का। यहां से अगर 20 रन बना लेते हैं अंबोली तो बात बनेगी, उससे कम में बात बनने वाली है नहीं। जीप ये ओवर भी अपने नाम करना होगा और बड़ा टोटल भी बनाना होगा इस ओवर में। ये पहली गेंद, पहली अच्छी गेंद, पहली डॉट बॉल आती हुई इस मैजिक ओवर की। जिगर भरत 8 रन दिए थे पहले ओवर में, 1 विकेट लिया है और बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये ओवर वार्ड नंबर 10 अपने पक्ष में रखता है तो मैच पूरी तरीके से उनके कब्जे में। अगर अंबोली को मैच में जिंदा रहना है, थोड़ी बहुत संभावनाएं अपनी बनाए रखनी है, तो इस ओवर में कम से कम 20 रन, और एक काफी ऊंचाई है गेंद पे, लेकिन फील्डर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है, तो 1 रन और आता हुआ तो स्कोर 30 रन। पहला रन है ये मैजिक ओवर का। 3 छक्के लगाने होंगे यहां पर। अगर अंबोली को ये ओवर जीतना है तो शानदार तरीके से जीतना होगा, कम से कम 3 छक्के लगाने होंगे आने वाली 4 गेंदों में। क्या लगा पाएंगे संदीप? माही पटेल अभी भी मौजूद हैं। 4 गेंदें आनी शेष हैं इस मैजिक ओवर की। अगर ये ओवर वार्ड नंबर 10 अपने खेमे में लेके जाता है तो मैच पूरी तरीके से उनके कब्जे में रहने वाला है। एक और डॉट बॉल, एक और बेहतरीन गेंद, ये जिगर भरत है, अच्छी गेंदबाजी। एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल, और ये चौथी बॉल थी इस ओवर की। रन अभी तक आए हैं सिर्फ 1, तो ये यहां से 2 छक्के लगाने होंगे, 2 छक्के लगाने होंगे अंबोली को अगर जीपीएल 50-50 मैजिक ओवर अपने नाम करना है तो। ये पहली कोशिश, अब पहला 6 लगा दिया है।
36 का आंकड़ा आ गया है। आखिरी गेंद है, बहुत बड़ी गेंद है, ये मैजिक ओवर है, आखिरी गेंद है और 6 रन चाहिए होंगे। अभी तक 7 रन आ चुके हैं इस ओवर में। आखिरी गेंद पर क्या अगर छक्का लगाते हैं संदीप, स्ट्राइक पर है, अगर छक्का लगाते हैं तो ये मैजिक ओवर अंबोली के खाते में जा सकता है। क्या रोक पाएंगे जिगर भरत? अभी तक अच्छी गेंदबाजी किए थे। ये ओवर बहुत महंगा साबित पड़ सकता है वार्ड नंबर 10 को, वार्ड नंबर, और ये अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, और इसी के साथ ये मैजिक ओवर वार्ड नंबर 10 ने अपने नाम किया है और मैच को पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में रखा है। तो कुल 7 रन आए इस ओवर में, 3 रनों का नुकसान उठाना पड़ेगा अंबोली को। पेनाल्टी कटने के बाद में जो कुल स्कोर होता है अंबोली का 33 रन। तो अभी 12 गेंदों में 53 रनों की जरूरत है। अंबोली को बहुत दूर जा चुका, कुल कगार पे खड़ी है वार्ड नंबर 10 जो सेमीफाइनल का टिकट कटाएगी। वार्ड नंबर 10, बिल्कुल खुशबू आ रही है वार्ड नंबर 10 को, सेमीफाइनल के मैच की खुशबू आ रही है। 12 गेंदों में 53 रन बनाने हैं अंबोली को, बहुत दूर जा चुका है मैच। क्या 10 छक्के लगा पाएंगे? 9 छक्के लगा पाएंगे? 9 छक्के लगाने होंगे यहां पर बची हुई 12 गेंदों में। और गेंदबाजी का भार संभाले हैं ये आप इस सबके बाहर कवर पे खेला है, सिवा तेजी से दौड़ लगाए हैं, लेकिन गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से नहीं रोक पाएंगे। सिद्धार्थ सोनी थे वहां पे फील्डर, सॉरी, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से नहीं रोक पाए। एक बाउंड्री आती हुई अंबोली के लिए, स्कोर 37 रन। जीतने के लिए अभी 11 गेंदों में एक और लंबी हिट लगाने की कोशिश, उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं। पहला रन तेजी से पूरा होता हुआ, एक और सिंगल आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी संयोग की तरफ से। दूसरा ओवर डाल रहे हैं, एक विकेट ले चुके हैं संयोग। स्कोर 38 रन अंबोली का, 10 गेंद 48 रन। 8 छक्के लगाने होंगे, 8 छक्के लगाने होंगे अंबोली को अगर मैच जीतना है तो। और ये कोशिश, पहला बाउंड्री आया, ये स्कोर 42 रन। आखिरी समय में हाथ खोलते हुए लगातार रन बनाना होगा, जीत की तरफ जाना होगा अंबोली को। हर गेंद पर कड़ा प्रहार करना होगा, लेकिन संयोग वापसी करना जानते हैं। अच्छी गेंदबाजी है, अभी भी आखिरी ओवर आना बाकी रहेगा इसके बाद। एक और अच्छी गेंद, और ये कट लगा है, कट लगा है, कट बिहाइंड की अपील और अंपायर की उंगली ऊपर। तो एक और झटका लगता हुआ। तो बिल्कुल जीत की दहलीज पर, पहले क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज करने की बिल्कुल कगार पे खड़ी है वार्ड नंबर 10। अगर बल्लेबाज जयेश हैं तो अपना बल्ला उठा लेंगे। बल्लेबाज अगर जयेश गए हैं तो अपना बल्ला उठाकर इशारा कर देंगे। ओके, थैंक यू। ये एक और विकेट, ये एक और विकेट, लगातार 2 विकेट। अच्छी गेंदबाजी संवेग की तरफ से, खड़े खड़े खेलने का प्रयास और अच्छे विकेट। मैं पहचानता हूँ।
तो बेहतरीन विकेट कीपिंग, बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर पूरी तरह दबदबा बना के रखा है वार्ड नंबर 10 ने इस मैच पर। तो शानदार विकेट कीपिंग देखने को मिली यहां पर रितु मोइते की तरफ से। लगातार 2 गेंदों पर 2 कैच बिल्कुल चिपक के खड़े हैं। तो अच्छी विकेट कीपिंग, अच्छी गेंदबाजी, जिसका नतीजा है कि अंबोली का खेमा बहुत पीछे है। 42 रन बनाकर संघर्ष कर रहा है, 8 विकेट गंवा दिए, 7वां ओवर चल रहा है। एक और अच्छी गेंद आज आप इस सबके बाहर थी। हैट्रिक का चांस था यहां पर समय के पास, उसको गंवा दिया है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ समयोग का 3 विकेट अपने नाम किए। इसी के साथ 7वां ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर है अंबोली का 42 रन। 7 गेंदों में 44 रनों की जरूरत है। 7 बॉल 44 रन, सॉरी 6 गेंदों पर 6 गेंद 44 रन। आखिरी ओवर में 44 रनों की जरूरत। और गेंदबाज मैजिशियन वार्ड नंबर 10 की तरफ से रमेश रंगीला। इनसे पार पाना हर बल्लेबाज के लिए मुश्किल होता है। तो पहली टीम बनने वाली है वार्ड नंबर 10, जीपीएल सीजन 7 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम। ये रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, अच्छा कनेक्शन हुआ है वहां पर, और गेंद भी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो इस बार छक्के से स्वागत किया है रमेश रंगीला का। स्कोर और वाइट का इशारा। ये शुरुआत खराब हुई है रमेश रंगीला की। पहली गेंद पर 6 आया, उसके बाद वाइट। स्कोर 49 रन। ये फुल टॉस, ये अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, लेकिन छोर दोनों बल्लेबाजों ने बदल लिया। स्कोर जा पहुंचा है इस सिंगल के सारे 50 रन अंबोली का। टॉस जीता था अंबोली ने। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला ये जीपीएल सीजन 7 का। टॉस जीता था अंबोली ने, फील्डिंग करने का फैसला किया था, मैजिक ओवर भी अपने नाम किया था। उसके बाद अच्छी गेंदबाजी, ये एक और अच्छी गेंद, एक और फुलर लेंथ बॉल, एक और मैजिक भरी ये गेंद, और एक और डॉट बॉल। स्कोर अभी भी 50 रन, 3 गेंद 36 रन, 3 बॉल 36 रन। एक और डॉट बॉल, एक और अच्छी गेंद। पहली गेंद को छोड़ दें, दूसरी गेंद वाइड आई थी, उसके बाद शानदार वापसी रमेश रंगीला की, फिर से अपना मैजिक बिखेरते हुए। एक और डॉट बॉल, शानदार गेंदबाजी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बल्लेबाज को।